शिवपाल गदगद हो गए, जमकर अखिलेश की तारीफ की। ये बात केशव प्रसाद मौर्य को पसंद ही नहीं आई। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, सुबह आंख खोली और ट्वीट कर दिया। क्या लिखा? माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। बस फिर तो शिवपाल यादव फॉर्म में आ गए। कहने लगे, चिंता ना करें, सरकार में आए तो केशव मौर्य के ससुराल तक विकास कराएंगे। सपाई दंगाई नहीं है, वो अस्पताल बनवाते हैं, वो कॉलेज बनवाते हैं, वो सड़कें बनवाते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। गुंडों के बल पर वो बहुत घूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने एक छलांग क्या लगाई, सियासी भूचाल ही ला दिया। सपा वाले, विपक्ष वाले जहां इस छलांग से गदगद है तो बीजेपी खेमे से तरह तरह के बयान आने लगे। लेकिन इस बार सबसे मजेदार रहा चाचा शिवपाल का भतीजे अखिलेश के लिए फ्रंट फुट पर खेलना। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए मोर्चा ही खोल दिया। तारीफ भरा वीडियो तो ट्वीट किया ही, बता दिया कि समाजवाद है क्या। खैर, ताजा विवाद यह है कि अखिलेश की छलांग केशव प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं आई। उन्होंने सुबह तड़के आंख खोलते ही सपा को गरियाने वाला एक ट्वीट कर दिया। लिखा, गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। बस क्या था, शिवपाल यादव ने फिर मोर्चा संभाला और एक बड़ा ट्वीट किया। लिखा, केशव जी, गुंडा, माफिया, दंगाई कौन है यूपी की जनता जानती है। बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के भाई हैं। सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए हैं। आपके परिवार ने क्या दिया? नफरत, महंगाई और जंगल राज। वैसे शिवपाल इतने पर ही नहीं रुकते। कहते हैं, हमें सत्ता में तो आने दीजिए, हम तो केशव मौर्य साहब के ससुराल तक विकास पहुंचा देंगे। वो परेशान क्यों हैं? हम समाजवादी हैं। दिल्ली में केशव जी अपने गांव की तुलना सैफई गांव से कर रही, और हम बस इतना ही कहेंगे, 2012 से 17 में हमने उनके जिले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनकी ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। शिवपाल यादव का बयान आने की देर थी, बवाल इतने पर ही कहां रुकने वाला था। केशव कहते हैं, गुंडों की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। अखिलेश चाहे जितना झूम ले या फिर घूम ले, आनी तो 27 में बीजेपी ही है। हरियाणा प्रदेश विधानसभा में कमल खिला, महाराष्ट्र विधानसभा में कमल खिला, और 2025 की शुरुआत में दिल्ली प्रदेश में भी कमल का फूल खिला। अभी बिहार में भी खिलेगा, और बाकी 26 में जिन राज्यों में चुनाव वहाँ भी कमल खिलेगा, और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर, और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत घूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। शिवपाल फिर जवाब देते हैं और कहते हैं, बीजेपी का काम केवल लड़ाना भिड़ाना है, इन्हें तो अपने पूर्वजों से सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायप्रिय नहीं है, इनको लोकतंत्र की परिभाषा ही पता नहीं है, और इन्हें तो बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। जब सामाजिक न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये विजन 2047 लाना चाह रहे हैं, तो ये करेंगे तो कुछ नहीं ये लोग।
और ये अपने पूर्वजों से ही सीख ले लें। अगर वर्तमान अच्छा हो तो अपने आप भविष्य अच्छा हो जाएगा। वैसे भतीजे के लिए जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो इस बात का प्रमाण है कि अपने तो अपने होते हैं, चाहे कोई परिवार में कितनी ही आग लगाने की कोशिश क्यों ना करे। वैसे सियासत के पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि यदि परिवार ऐसे ही एक साथ रहा तो 2024 में जैसे बेहतर परिणाम आए हैं, वैसे ही 27 में भी बेहतरी की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।